बुरी तरीके से हत्या की गई। तो अब वाल्मीकि समाज चुप नहीं बैठेगा और हम दिखा देंगे इनको कि इनकी औकात क्या है। तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और ऐसे तो अन्याय होता रहेगा, लोगों को मारते रहेंगे ये लोग, अब आगे नहीं चलेगा ये मामला। तो हम लोग जैसे कि अभी सारी रणनीति तैयार की जाएगी, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। चाहे देश भर में आंदोलन हो, चाहे वो गुहाना कांड हुआ है, चाहे वो मिर्चपुर कांड हुआ है, उनके न्याय भी हुए हैं और आगे भी होगा, लेकिन हम लोग इनको बख्शने वाले नहीं है कि भी ये सोचेंगे कि भाई हमने क्राइम कर दिया और बच गए। उस पर तो एक प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगा दिया था कि भी शायद है कि अपना जेल में के अपना स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से लड़के की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहाँ पर तो सरेआम ही शो कर दिया गया है कि भी वो लोग सीधा सीधा जानलेवा हमला किया और जान से मार दिया। तो यहाँ पर तो साफ ही दिख रहा है। तो सरकार यहाँ पर बिल्कुल निकम्मापन साधे हुआ है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे बिल्कुल। आप देख रहे हैं सदमे में डूबा यह परिवार, राजेंद्र वाल्मीकि का परिवार और विलाप करती हुई महिलाएं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय गहरे सदमे में है राजेंद्र वाल्मीकि का परिवार और वाल्मीकि समाज। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विलाप कर रही हैं महिलाएं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ काफ़ी लोग उनको ढाढ़स बनाने के लिए और उनसे का जो है दुख आपस में बांटने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज देर रात दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर फरार हैं, लेकिन अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक एक कर राजेंद्र वाल्मीकि के दोनों बेटे साजिशकर्ताओं की साजिश के शिकार हो जाते हैं और दोनों की ही मौत हो जाती है। स्थानीय प्रशासन को नामजद शिकायत देने के बावजूद भी हमलावर और साजिशकर्ताओं के खिलाफ स्थानीय प्रशासन अभी तक कोई कार्यवाही या फिर मामले की कोई भी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा पाया। आखिर यह एक बड़ा सवाल या निशान स्थानीय प्रशासन पर उठ रहा है। आपको बता दो कि अभी तक मामले की गुत्थी नहीं सुलझी थी। उससे पहले ही राजेंद्र वाल्मीकि के दूसरे बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मामला करीब 1 वर्ष से भी अधिक समय से वारदातों का दौर इसी तरह चल रहा था और इसी मामले में आरोपी बनाए गए राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे रमन वाल्मीकि को पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। कथित तौर पर जेल में उनके साथ साजिश होती है और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पुलिस अभी तक मामले का सुराग भी नहीं लगा पाई थी और मामले को नहीं सुलझा पाई थी। उससे पहले ही कुछ महीनों पहले जानू वाल्मीकि के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस प्रशासन को राजेंद्र वाल्मीकि द्वारा दी गई थी और राजेंद्र वाल्मीकि ने अंबाला रेंज के आईजी को भी इस मामले से अवगत कराया था और मामले को लेकर बताया था कि परिवार इस समय असुरक्षित है और उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस तरह के आरोप आज राजेंद्र वाल्मीकि ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। वो राजेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि हमलावर खुलेआम घूम रहे थे। हमलावरों की फ़ोटो और लोकेशन भी हमने पुलिस प्रशासन के साथ शेयर की, लेकिन बार बार पुलिस को सूचित करने के बावजूद भी पुलिस खाली हाथ लौटती रही। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यवाही पर सवाल या निशान खड़ा होता है और पुलिस की कार्यवाही संदेह के घेरे में आती है। आखिर बार बार पुलिस के हाथ खाली क्यों रहे? इनको पकड़ पाने में बार बार रेड करने पर पुलिस का यही कहना था कि हमारी रेड से 2 मिनट पहले ही आरोपी फरार हो चुके हैं। इस मामले को लेकर दलित समाज की महापंचायत भी हुई, लेकिन मामला अभी तक ज्यों का त्यों ही बना हुआ था। आज राजेंद्र वाल्मीकि के दूसरे बेटे की भी हत्या के पश्चात दलित समाज एवं वाल्मीकि समाज में रोष है और उसी को लेकर कई बड़े दलित नेता वाल्मीकि समाज के राजेंद्र वाल्मीकि के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने आगे की रणनीति बनाने की बात कही। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि
उनका अगला कोई कदम बड़ा कदम हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, तो आप यह देख सकते हैं। और उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कहा यह भी सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और सलाखों के पीछे भेजती है, यह देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से वाल्मीकि समाज के नेताओं ने आगामी रणनीति बनाकर अगला कदम उठाने की बात कही है, यह देखना होगा कि वाल्मीकि समाज द्वारा अगर उचित कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज का अगला कदम क्या होगा। बड़े दुख का विषय है कि करीब अब से 1 साल पहले भी आपके बेटे रमन वाल्मीकि की कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और शायद उसका खुलासा भी अभी तक नहीं हो पाया। उससे पहले ही आपके जो दूसरे बेटे थे उनकी भी रात हमलावरों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो कि इस समय जो कानून जिस तरह से अपना काम कर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। कानून जैसे काम कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है। 2 साल पहले मेरे छोटे बेटे की जेल में मृत्यु होती है और हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं और जांच की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं SIT बनाई जाएगी और आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। आज तो ना कोई SIT बनी ना कोई इंसाफ की बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा दिया। उसके बाद 30/12 को जो बड़ा बेटा था उस पर 30/12 को जानलेवा हमला होता है। 6 से 7 फायर चलते हैं, 2 फायर उसको रखते हैं। और शासन का तरीका देखिए कि इन 4 महीनों में एक भी अपराधी को काबू नहीं किया। वो अपराधी इसी दौरान फरारी के दौरान लोगों से पैसा वसूलते हैं, लोगों को तंग करते हैं और साथ 307 जैसी संगीन वारदातें भी करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को उनकी कोई जानकारी होती। 4 महीने बीत जाने के बाद मैं माननीय AD साहब से मिलने गया था और मैंने कहा भाई हमें खतरा है, आप हमें एक अंगरक्षक और दीजिए। तो जो ये पेशेवर संगठन अपराधी हैं जिनके खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज है, इनसे हमें खतरा है, कार्रवाई कीजिए। तो सबके सामने कार्रवाई नहीं हुई। उसी दौरान रात मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। उसके साथ 2-3 लड़के और थे, उनको भी गोलियाँ लगी है, किसी के सिर में लगी है, किसी टांग में लगी, किसी के पेट में लगी है। तो ये हालात हैं प्रशासन के और सरकार के कि इतना निकम्मापन शायद हमने कभी जिंदगी में देखा या आपने देखा हुआ, आपको बता सकते हैं। कहीं छोटी मोटी घटना घटती थी तुरंत प्रभाव से प्रशासन अलर्ट हो जाता था और जो आरोपी था उसको उसकी सजा का अंजाम दिया जाता था, उसको गिरफ्तार किया जाता था। आज देख लो कोई गिरफ्तार। तो जिस तरह से एक बड़ी घटना हो जाती है तो अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो भी खाली हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जल्द गिरफ्तार कर पाएगी? मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरे दोनों बेटे चले गए। अब जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि अब तो मेरे दोनों ही बेटे चले गए, बड़े ही दुख का विषय है। मैं ये राष्ट्रीय संचालक तो जिस तरह से एक बड़े ही दुख का और गमगीन माहौल है, तो अगर कानून अपना इसी तरह काम करता रहा तो आप लोगों का अगला स्टैंड क्या हो? जी, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। मेरा नाम OP कल्याण, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। और क्योंकि आज हरियाणा के अंदर वाल्मीकि समाज पर अत्याचार यहाँ तो है ही, मुझे तो लगता है पूरे हरियाणा की हालत बहुत चरमराए हुए हैं। कानून व्यवस्था बहुत दयनीय हो चुकी है। अभी 2 साल पहले सब लोगों को अवगत है कि हमारे वीर योद्धा वाल्मीकि समाज के भाई रमन वाल्मीकि को जेल में कैसी स्थिति में उसकी मृत्यु हुई, वो खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने आंदोलन किया, महापंचायत की, मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद अल्टीमेटम दिया गया था। मुकदमे अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है या नामजद हैं? मुकदमे अज्ञात भी हैं, शायद उसमें नाम दर्ज भी हैं। कुछ लोग अब अवगत है शासन प्रशासन को। मैं बताना चाहता हूँ कि 2-4 महीने पहले अभी जानू भाई जिसकी हत्या अभी रात हुई है, उसके ऊपर भी हमला हुआ था। इससे पता चलता है कि कानून व्यवस्था यहाँ की कैसी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुंडा जो एलिमेंट है, जो दबंगई है, जो हत्यारे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और ये हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ये हालात हैं। मैं
बताना चाहता हूँ पूरा समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से, ये आंदोलन केवल यमुनानगर या हरियाणा का नहीं है, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष का है। और हम लोग अगर जल्द इन कातिलों को अरेस्ट करके उचित सज़ा कानून के दायरे में नहीं दी गई तो पूरा भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये हमारी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से खुले रूप से चेतावनी है। तो राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो जो इसके पीछे जो लोग हैं, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे लोग कौन हैं? इसके पीछे लोग कुछ हुआ हो या ना हो, मेरी तो जानकारी में ये है कि जब इतने संगीन मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं और पेशेवर अपराधी हैं और उनके नाम जब उन मुकदमे हमने उनके नाम से FIR दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट कर पाए 4 महीनों में। हम बार बार गुहार लगाते रहे भाई हमें उनसे खतरा है। हमने एक ही बात प्रशासन ने कहा, अलर्ट रहो, आप अलर्ट रहो, जाना आना बंद करो, कहीं कामकाज बंद करो। मैंने अभी बताया आपको, हमारे जो नए रेंज के IG साहब हैं उनको मिलकर भी कहा था भाई हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, आप हमें पर्याप्त सुरक्षा दें और जो ये बैड एलिमेंट्स हैं जो संगठित अपराध करते हैं इनके खिलाफ कानून कार्रवाई करें। ठीक है, और आपको रात की जो घटना है उसका अंजाम आपको दिखाई दे रहा है, प्रशासन की कितनी पकड़ है, अपराधी कैसे खुलेआम नंगा नाच रहे हैं, सबके समक्ष है। और अभी तक हमने सुबह भी प्रशासन से बात की, उनका परिवार है, सब आप जानते हैं, हम नाम बता रहे हैं, कोई भी एक आदमी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो प्रशासन से आज भी आपकी कोई बात या कोई आश्वासन प्रशासन की ओर से आपको? हमारे समाज के दूसरे लोगों से या स्थानीय जो अधिकारी हैं DSP लेवल के, हमारे साथियों ने जाम लगाया जिसमें हमारे डीएम आर्मी के चंपा जी बैठे हैं, इनसे मिल के DSP हेडक्वार्टर में ये कहा भी हमें समय दें और हम कार्रवाई तत्पर करेंगे। ये बाकी बात आपको कि मैं मौके पे नहीं था, ये धर्मपाल जी ये बताएंगे। तो आज जो ये घटना हुई है इसके पीछे भी कौन लोग हैं, क्या कुछ पता चल पाया है, बता सकते हैं आप? इसके पीछे वही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने मामले दर्ज करा रखे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जब मेरे बेटे की जेल में हत्या हुई थी उनके खिलाफ ST-80 के मुकदमे दर्ज हुए थे और अभी भी उनके खिलाफ जो 30/12 का हत्या का मुकदमा दर्ज होता 307 का 120B का और ST-80 एक्ट का, उसमें भी वो वांटेड थे। और इसी फरारी के दौरान उन्होंने और 7 लगते जिले में वारदातें किए, यहाँ खुलेआम घूमे, प्रशासन को भली भांति पता है। हमने उनके फ़ोटोज़ जिन लोगों के साथ घूमते हैं उनके व्हाट्सएप के SP पे किए, CA12 किया, तो ये देखो ये इस गाड़ी में घुमा है, तो ये लोकेशन यहाँ की है। प्रशासन रेड करता है और कहता है 2 मिनट पहले निकलिए। मुझे समझ नहीं आया, 25 रेड करने के बाद भी आज तक वो आते लगे और शहर में घूमते हैं। तो अब आप अंदाजा ला सकते हो कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आप क्या अपेक्षा हो। गुरदयाल जी, आप भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आपको जिस तरह से राजेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने जो हत्यारे थे, हमलावर थे, जिस मामले के पीछे जो लोग थे उनके नामजद पुलिस को संज्ञान में लाया हुआ है, कई बार उनकी जो सूचना है पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, इसका क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूर्ण रूप से प्रशासनिक तौर पर फेल हो चुकी है और पुलिस कर्मचारियों की भी ये ड्यूटी बनती है, अगर जिनके बेटे की हत्या हुई है तो भाई उनके के अनुसार पुलिस कार्रवाई करे, सच का सच करे, झूठ का झूठ करे। कानून का तो यही काम है ना जी। पुलिस को अगर उनके माता पिता या परिवार के लोग किसी का कंप्लेंट करते हैं भाई ये लोग थे, तो उनको बुलाकर तफ्तीश करनी चाहिए, बाकी सच में ये लोग हैं कि नहीं है, तभी पता लगेगा ना जी कि भाई वो लोग हैं कि नहीं है जिन्होंने मतलब जिनका ये नाम ले रहे हैं। और बाकी तो आपको पता है कि सारे हरियाणा में क्या जिला यमुनानगर में भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जब तक ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं करी जाएगी तब तक हर कोई बंदा अंदर ही अंदर डर रहा है, भय से, मतलब भय है सबके अंदर, क्योंकि ये लोगों के अंदर ये भय है, ये पता नहीं ये सरकार प्रशासन क्या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करवा दे, इसी लोग डर कर चुप रहते हैं। बाकी तो भाई जिसके तन लाग गए वही जाने।
अब इनके 2 बच्चे, पहले एक बेटे की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी जेल में, अब ये दूसरे बेटे की रात को मतलब हत्या कर दी गई है। तो ये तो माता पिता को दुख है, या जो परिवार के लोग हैं, तो हम तो यही चाहेंगे भाई पुलिस अपनी सख्त कार्रवाई करे और जो भी हत्यारे हैं या जिन्होंने भी ये गलत कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसे आप लोगों ने जी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आज अभी चौक भी जाम किया और आपकी मांग थी कि जब तक संस्कार नहीं होगा, पोस्टमार्टम हम नहीं करवाएंगे जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती। तो लेकिन अभी जैसे संस्कार भी हो गया है, वो होना ही था, लेकिन क्या आपको कोई उचित आश्वासन मिला? देखिए, डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही समय में आपको संतुष्टि की जाएगी। और जिस क्षेत्र में ये घटना हुई, उस क्षेत्र में जो टावर है उसके अनुसार जितने मोबाइल टच में रहे हैं, संपर्क हुए हैं, उन सबकी जांच होगी और जल्द ही आपको आश्वासन दिया जाएगा कि आपको न्याय मिले। और हम लोगों ने कहा है अगर न्याय नहीं मिलता है तो यही सड़क है, यही दरिया है, यही लोग हैं, फिर बैठ जाएंगे यहीं पर पकड़ लेगा। नहीं, आपको ऐसा मौका नहीं दूंगा मैं, आप मेरे को विश्वास करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ डीएसपी ने। तो आपको क्या उम्मीद है जो जिन मामलों का खुलासा पिछले 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, इन मामलों का खुलासा आज तक नहीं हुआ, तो अभी क्या उम्मीद है आपको कि इस मामले का कोई खुलासा हो पाएगा और कोई कार्रवाई? आज डीएसपी जो थे उन्होंने कहा पहले मैं नहीं था, अब मैं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। तो ये कि कौन से डीएसपी का कहना है? ये उनका चौधरी, अच्छा, क्या नाम है? आशीष चौधरी है, उन्होंने जिम्मेदारी लिया। आशीष चौधरी ने जिम्मेदारी लिया है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मीडिया के और सभी प्रशासन के बीच में खड़े होकर उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि मैं आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा और आज ही आपको कुछ ही समय में आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपको तसल्ली होगी, तो आप मेरे पर विश्वास करना। देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा। हमें बोला है भाई अगर तसल्ली मिलती है कुछ ठीक है, नहीं तो कार्रवाई करेगा समाज। तो फिर समाज में जो शासन प्रशासन की करना पड़ेगा, घटनाएं होंगी, नुकसान। जी भाई जी, जिस तरह से एक बड़ी घटना हुई और पुलिस की जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं जिला करनाल से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की अगर धज्जियाँ देखनी है तो यमुनानगर में बखूबी आप देख सकते हैं। लॉकडाउन के शुरू होते ही जेल के अंदर रमन की जो कि जानू जो गत अभी पिछली रात जिसका मर्डर कर दिया गया हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी के बेटे का, उनका तो न्याय अभी तक मिला नहीं है। और जैसे कि अभी 2-3 महीने पहले जानू के ऊपर हमला कर दिया गया था, मैं मिलने भी आया था और हम यहीं पर बैठे थे, तो 4 महीने से उस अपराधी को पकड़ा नहीं गया और शायद उसने बीच में भी कोई अभी कुछ दिन पहले वारदात की है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं है। सरकार क्या काम कर रही है? इसे हम सीधा सीधा तो पार्शलिटी भी कहेंगे कि जातिवाद है ये। अगर कहीं पर कोई ऐसे मामले हो जाते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और कई राज्यों में तो एनकाउंटर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को केवल एक ही सजा है, उनको जो खुले घूम रहे हैं, भेड़िए जो घूम रहे हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और कानून व्यवस्था तो यमुनानगर में बिल्कुल रही ही नहीं है। और ख़ास करके लिए हमारे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी पहले भी उसको गोली मारी थी और बच गए थे, वो तो चलो परमात्मा का शुक्र था, लेकिन अब क्या परमात्मा का शुक्र भी कहें हम के, अब वो तो दुनिया में रहे नहीं। कल जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इतनी फायरिंग उसके ऊपर किया, आखिर क्या दोस्त था उस लड़के का? आखिर क्या दोस्त था उसका लड़के का जो इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई? तो अब वाल्मीकि समाज चुप नहीं बैठेगा और हम दिखा देंगे इनको कि इनकी औकात क्या है। तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और ऐसे तो अन्याय होता रहेगा, लोगों को मारते रहेंगे ये लोग, अब आगे नहीं चलेगा ये मामला। तो हम लोग जैसे कि अभी सारी रणनीति तैयार की जाएगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। चाहे देश भर में आंदोलन हो, चाहे वो गुहाना कांड हुआ है, चाहे वो मिर्चपुर कांड हुआ है, उनके न्याय भी हुए हैं और आगे भी होगा, लेकिन हम लोग इनको बख्शने वाले नहीं है कि भी ये सोचेंगे कि भाई हमने क्राइम कर दिया और बच गए। उस पर तो एक प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगा दिया था कि भी शायद है कि
अपना जेल में के अपना स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से लड़के की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहाँ पर तो सरेआम ही शो कर दिया गया है कि भी वो लोग सीधा सीधा जानलेवा हमला किया और जान से मार दिया। तो यहाँ पर तो साफ ही दिख रहा है। तो सरकार यहाँ पर बिल्कुल निकम्मापन साधे हुआ है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे बिल्कुल। जैसा अभी बाकी लोगों से बात हुई, सभी का एक ही कहना है कि जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल है, और कानून जिस तरह से अपना काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने के लिए मजबूर हैं। और जिस तरह से वारदात लगातार हो रही हैं, तो आपका क्या कहना है? कि इतने दुख की घड़ी में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। पहले भी इस परिवार ने एक सपूत खोया है, और कल भी इस परिवार ने एक सपूत खो दिया है। इस सिचुएशन में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, पर चलो बात कानून की है। कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है यहाँ। और जैसे सभी भाइयों ने बताया कि न्याय लेने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जब तक जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये समाज आराम से घर पे नहीं बैठेगा। यही चाहते हैं कि भाई ठीक है, तुमने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करने दो। तो प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि भाई जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जो कानूनन पैनल के हिसाब से जो सज़ा बनती है सज़ा। तो देखिए, जैसे रमन वाल्मीकि की भी जेल में साजिश के तहत कथित तौर पर हत्या हो जाती है, तो उसके लिए भी समाज की पंचायतें हुई, लेकिन उसमें भी न्याय नहीं मिल पाया। तो आपको क्या लगता है? भी लेकिन न्याय तो इस भाजपा सरकार में न्याय लेना बहुत मुश्किल है। तो फिर आपको क्या उम्मीद है? भी आप कह रहे हैं कि हम क्योंकि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने जहाँ कहा। जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ किसी भी समाज को न्याय नहीं मिलेगा। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी हूँ, और हम जो कहते हैं नाप तोल के कहते हैं, और जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। देखते हैं, अभी बातचीत करेंगे अंकल जी से, जैसे भी जो भी एक निर्णय होगा और जो भी आदेश होगा वो सहमत है। और भाई को न्याय दिलाने के लिए कोई किसी भी हद तक गुजरा नहीं, कोई लिमिट नहीं रहेगी, किसी भी तरह कोई लिमिट हो चुकी है अभी। अब देखिए 2 साल में एक ही परिवार के 2 सपूत जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब पानी जो है सर से निकल चुका है, अब उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन दोषियों किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं। कानूनन तरीके से इस देश में संविधान है, संवैधानिक तरीके से कुछ भी तरीका अपना करके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजने का काम।